नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। शक्ति का विकास और एकाग्रता का विकास ये ध्यान के द्वारा संभव होता है। हमारे पास दो शक्तियां हैं, एक ज्ञान की शक्ति और दूसरी क्रिया की शक्ति। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक हमारी दो शक्तियां हैं। दोनों शक्तियों का विकास ध्यान के द्वारा हो सकता है। इन शक्तियों के विकास में तीन सबसे बड़ी बाधाएं हैं, एक शरीर की बीमारी, दूसरी मन की बीमारी और तीसरी प्रभाव। जब शरीर बीमार होता है, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों शक्तियां ठंडी पड़ जाती है, निस्तेज हो जाती है, सो जाती है। और उससे भी बड़ी है मन की बीमारी। कोई मन की चोट लगती है, मन का आघात लगता है, पैर वहीं के वहीं रुक जाते हैं। एक आदमी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, और किसी ने कह दिया बेवकूफ गधे हो, यह कोई काम करने का तरीका है, बस आग बुझ गई उसकी, तो फिर काम नहीं कर पाएगा। महाभारत हो रहा था, क्या हुआ, एक और अर्जुन और भगवान कृष्ण, दूसरी ओर दुर्योधन और शल्य की जो रथ वहन कर रहा था। कृष्ण ने कहा कि और कुछ मत करना, शस्त्र मत उठाना, हमारे विरुद्ध भले लड़ना, पर एक मेरी बात मान। क्या? कि जब भी दुर्योधन प्रहार करे तो तुम बस इतना कह देना, ये कोई प्रहार होता है, जानते ही नहीं प्रहार करना, बस और कुछ मत करना। इधर अर्जुन कोई प्रहार करता है, कृष्ण कहते हैं वाह कैसा तीर मारा, कैसा निशाना साधा, हाँ चाहे गलती मारो, कैसा निशाना साधा है। अर्जुन का प्रोत्साहन मिलता रहा और दुर्योधन को हर बात में निराशा 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 मिलती रही। शक्ति टूटती गई, वह निकम्मा बन गया और अर्जुन बहुत शक्तिशाली बन गया। मन का आघात होता है, मन की चोट होती है, सारी शक्ति सो जाती है। कितना बड़ा बड़ा काम करने वाले लोग होते हैं, पर ऐसा कोई योग मिलता है, मन का आघात, बार बार मन की चोट, बिल्कुल अकर्मण्य, निठल्ले और निकम्मे, शक्ति शून्य बन जाते। ये होता है बड़े से बड़ा कवि, बड़े से बड़ा चित्रकार, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, घर में पिता का, पत्नी का ऐसा योग मिल गया कि बड़े से बड़ा काम करता है और घर पर आता है तो ये तैयार है, उलाहना तैयार, मुट्ठी तैयार, आक्रोश तैयार। क्या करते हो, घर को संभालते ही नहीं, सारे दिन बकवास करते हो, फिरते हो, ये करते हो, वह करते हो। बेचारे की शक्ति 50% तो वहीं समाप्त हो जाए। मन का आघात, मन की चोट बहुत भयंकर होती है, और जब मन की बीमारी आ जाती है, शक्तियां समाप्त हो जाती है। एक शरीर की बीमारी का अवरोध, एक मन की बीमारी का अवरोध, तीसरा अवरोध होता है प्रभावों का। ग्रहों का भी अवरोध होता है, बहुत प्रभावित करते। आप ज्योतिष में विश्वास करें या न करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, किंतु इस सच्चाई को तो अस्वीकार नहीं कर सकते कि ग्रहों का हमारे जीवन पर, हमारी शक्तियों पर कितना भारी प्रभाव होता है। ये बहुत वैज्ञानिक बात है, ये कोई अंधविश्वास नहीं। लोग ज्योतिष को यूं ही टाल देते हैं, और इसलिए टाल देते हैं कि हमारी हर बात एकांगी बनी हुई है, हम एकांगी दृष्टि से देखते हैं।
यदि सर्वांगीण दृष्टि का विकास हो तो ज्योतिष को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं। जैन आचार्य के लिए एक ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम है गणि विद्या। आचार्य को गणि विद्या जाननी जरूरी है। किस मुहूर्त में दीक्षा देनी चाहिए और कहां देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कब शिष्य को अध्ययन शुरू कराना चाहिए और किस दिशा में कराना चाहिए। प्रत्येक बात के पीछे दो आयाम जुड़े हुए हैं, देश और काल। देश और काल के बिना कोई प्रवृत्ति शुरू नहीं की जा सकती। मैं कुछ पुराने साधुओं की जीवनियां पढ़ रहा था। हमारे आचार्यों ने दीक्षा दी, 10 बार आया होगा कि बड़ वृक्ष के नीचे दीक्षा दी। जयपुर में दीक्षा बड़ वृक्ष के नीचे, फिर दीक्षा बड़ वृक्ष के नीचे, बार बार बड़ वृक्ष के नीचे दीक्षा और शुभ मुहूर्त में दीक्षा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि साधु बन गया फिर मुहूर्त देखने की क्या जरूरत। और मुहूर्त टलता है तो गृहस्थ के बेस में दीक्षा। हाँ, और मुहूर्त टलता है तो गृहस्थ के बेस में दीक्षा। लाजनू की घटना है, जयाचार्य शौचार्थ जंगल में गए, देखा कि बहुत अच्छा शकुन हुआ है। तत्काल साधुओं से कहा चलो सुजानगढ़ प्रस्थान कर दें, मुहूर्त बहुत शकुन बहुत अच्छा हुआ है। सुजानगढ़ के लिए प्रस्थान कर दिया। किसी श्रावक को पता नहीं, किसी श्राविका को पता नहीं, साधुओं को पता नहीं, साध्वियों को पता नहीं। सब तो अपने मौज में बैठे हैं और सोचते हैं जयाचार्य कब पंचमी से जंगल से वापस आए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जयाचार्य की दिशा बदल गई, वे सुजानगढ़ की तरफ में प्रस्थान कर। साधु पीछे से भजन ले जा रहे हैं। हाँ, साधुओं से कहा जाओ पीछे से भजन लेकर आ जाओ और हम आगे चल। बड़ा अजीब लगता है कि क्या साधु ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों। आचार्य भिक्षु जा रहे थे बिहार कर, हेमराज जी मुनि नहीं बने थे, वे अपने गांव सिरियारी की ओर जा रहे थे, मांडा की ओर भिक्षु स्वामी, और वे सिरियारी की ओर। कुछ दूर तक पहुंचे भिक्षु स्वामी, शकुन अच्छा नहीं हुआ, मुड़ गए सिरियारी की ओर। तेज गति से चले, गति बहुत तेज थी, हर बात में तेज चलते थे वे, गति बहुत तेज थी। आए और संबोधन किया, हेमड़ा आ गए, आ रहे हैं हम भी। हेमड़ा में आया, हेमड़ा में आया। उन्होंने देखा रे स्वामी जी कहां से आ गए, वे तो आगे जा रहे थे, फिर कैसे आ गए। रुक के वंदना की, बोला महाराज ये क्या, ये क्या, बस आ गए, अब तुम्हारे लिए आ गए। आचार्य शकुन को जानते हैं, मुहूर्त को जानते हैं, देश को जानते हैं, काल को जानते हैं। एक क्षेत्र में कोई काम होता है सफल हो जाता है, वही काम दूसरे क्षेत्र में होता है विफल हो जाता है। एक समय में काम होता है सफल हो जाता है, दूसरे समय में होता है विफल हो जाता है। ये ग्रहों से आने वाले विकिरण, उनकी रश्मियां हमारे हर कार्य को प्रभावित करती हैं।